बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 और जैसा कि हम ख़ारजा पॉलिसी के चैप्टर में अभी हम सफ़र करते जा रहे हैं, तो जहाँ पर हमने ख़ारजा पॉलिसी को समझा, जैसे हर बार मैं इस चैप्टर में बता रहा हूँ, उसके बाद हमने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात का तज़किरा किया। इस्लामी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात थे उसका भी तज़किरा बीच में सऊदी अरेबिया और तुर्की के हवाले से आ गया, और एक ईरान जो हमारा पड़ोसी हमसाया मुल्क है उसका तज़किरा है। मसले कश्मीर पर हमने गुफ्तगू की। अब हम चलते हैं शुमाल मगरिब की जानिब, यानी कि पाकिस्तान के वस्ती एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुक़ या वस्त एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुक़, यानी कि एशिया के वस्त में जो मुल्क हैं, ये वो रियासतें थी जो मैं आगे आप पे तारुफ़ में तज़किरा करूँगा कि वो रशिया से उन्होंने आज़ादी हासिल की। थोड़ा सा इसका पस मंज़र की तरफ आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, वो है तारुफ़। तारुफ़ में थोड़ी सी हम बात बढ़ाएंगे और वो चले जाएंगे कि रशिया ने रूस ने जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया, ये कहा जाता है। अब वो बात ऐसी थी कि अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत कायम हुई, उन्होंने बगावत को कुचलने के लिए रूसी अफवाज का इस्तेमाल किया। शुमाली इत्तेहाद और तालिबान दो ग्रुप बन गए, और वहाँ पर हम देखें कि रूस के अज़ाइम वैसे भी ढके छुपे नहीं थे। ये अगर थोड़ा सा पीछे आप चले जाएँ, ये बात तो 1979 की आती है, लेकिन 1958 यानी कि जब सबसे पहले मुआहदा बगदाद हुआ था, जिसमें बरतानिया, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और इराक़ शामिल थे। इराक़ निकल गया तो फिर उसके बाद उसको सेंटो का नाम दिया गया 1958 में, जब उधर इनकलाब आया, फ़ौजी इनकलाब। तो ये पहले से खदशा था, अमेरिका इसकी पुश्तपनाही कर रहा था कि रूस अपने अज़ाइम रखता है कि वो गर्म पानियों तक पहुँचे। यानी कि गर्म पानियों से मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कोई नीचे आग लगी हुई है। गर्म पानी मौसमियाती लिहाज से, क्योंकि नॉर्थ और साउथ कुतुब शुमाली और जनूबी, क्योंकि ये दो हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर सर्दियाँ, यानी कि वैसे भी समंदर जो होते हैं वहाँ पे जमे रहते हैं, सूरज की शुआएँ वहाँ पर सीधी नहीं पड़ती। तो ये एक ऐसे इलाके जो ठंडे रहते हैं और सर्दियों का मौसम वहाँ पे तवील होता है, तो वहाँ पर तिजारत जो होती है उन समंदरों से बहुत मुश्किल होती है, वो सारे जम जाते हैं। ख़त इस्तवा पर जो समंदर है, जो कि जैसे कि हमारे पास बहर अरब है, बहर हिंद का हिस्सा, ये सारा साल जो होते हैं ये एक मुतदिल दर्जा हरारत में रहते हैं, और ना सर्दी ज़्यादा होती है ना गर्मी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ये ख़त इस्तवा के ऊपर मौजूद हैं, और फिर ऊपर समंदरों में जो है वो हवाएं चलती रहती हैं। तो ये इलाके जैसे कराची और साथ में ये समंदर जो होते हैं, ये सारा साल जो होते हैं एक जैसे रहते हैं, ये जमते वगैरह नहीं हैं, तो इसको वो गर्म पानी कहते हैं। तो यहाँ के अज़ाइम थे कि यहाँ तक पहुँचा जाए, तिजारत की घर से भी बड़े अहम हो जाएगा। पाकिस्तान वैसे भी तिजारत की हवाले से नहायत अहम पोजीशन में है एशिया में, जिसको हम जनूबी एशिया कहते हैं, क्योंकि खलीज फ़ारस के ममालिक के साथ ताल्लुक़ और दीगर दुनिया के दरमियान जो तिजारत है वो बिल्कुल एक दरमियान के हिस्से में आ जाता है। मशरिक़ और मगरिब की तिजारत जो है वो पाकिस्तान उसका एक अहम यानी कि रास्ते पर आता है बहर अरब की वजह से। अब हुआ ये कि रूस अपने अज़ाइम तो रखता था, अफ़गानिस्तान में वो जंग हारा, 10 साल की जंग, यानी कि जब वो वहाँ इसमें उतर आया तो पाकिस्तान और दीगर जो इस्लामी मुल्क ने जिहाद के नाम पर बेतहाशा लोग अफ़गानिस्तान में चले गए, और अमेरिका ने भी बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया इस चीज़ को, ताकि रूस को रोका जा सके। खैर 10 साल के अंदर ही उसको नज़र आ गया कि वो जंग हार जाएगा। फिर आखिर पे मुआहदा जनीवा हुआ और रूस ने शिकस्त तस्लीम करके कहा कि वो वापस जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि रशिया अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। जो तहरीकें वहाँ पर चल रही थी वो यानी कि ताकत पकड़ती चली गई, और रूस से रियासतें कुछ हैं वो आज़ाद होकर मुस्लिम इस्लामी रियासतें जो है वो बन गईं। आज हमारा जो टॉपिक है ये यही है कि इन रियासतों के साथ पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात हैं, जिनको हम वस्त एशियाई रियासतें कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो तारुफ़ लिखेंगे कि 1991 में ये मुत्तहिदा रूस से ये रियासतें अलग हुई, ठीक है। इन तमाम मुल्कों के पास अपना कोई समंदर नहीं था, तो तिजारत ये कर नहीं सकते थे, और इनके पास क्योंकि नई ये बनी हुई थी, तो इनके पास ज़र मुबादला ना होने के बराबर था। सारी बात है, कोई चीज़ बाहर भेजेंगे तो उसके तबादले में उनको कोई चीज़, उनके रकूम हासिल होंगे, उनकी करेंसी जो है वो उसका थोड़ी सी वर्थ जो है वो बेहतर होगी, उनकी अहमियत बढ़ेगी। जब वो चीज़ें बाहर सप्लाई नहीं कर सकेंगे दूसरी दुनिया को तिजारत में, तो उसके तबादले का जो ज़र है, जो पैसा है, वो उनको मिलेगा कैसे, उनको ज़र मुबादला कैसे मिलेगा। तो इस सूरत हाल को देखते हुए
पाकिस्तान उनके लिए नहायत अहमियत कामिल है, पाकिस्तान के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान ने इनको बहरी रास्ते दिए, पाकिस्तान ने इनको मराहत दी अपनी बंदरगाहें इस्तेमाल करने के लिए, पाकिस्तान के इनके साथ बेतहाशा मुआहदात हैं और करीबी ताल्लुकात भी इन रियासतों के साथ कायम हैं। तो अभी हम उसमें उस हवाले से जो पहली रियासत है उसकी तज़किरा करेंगे। अच्छा, ये पूरा टॉपिक जो आज यहाँ पे डिस्कशन में आना है, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वहाँ से जब भी किसी ने दौरा किया, किसी सदर ने दौरा किया, ठीक है, यहाँ से हम वज़ीर आज़म के ज़्यादातर बात करेंगे जो तज़किरे, इसमें हमने 2-3 बातों का ख्याल रखना है। एक, उस मुल्क के साथ ताल्लुकात कब शुरू हुए, कोई अहम मुआहदा कब हुआ, या वो मुल्क किस चीज़ से माला माल है, पाकिस्तान ने उनको क्या चीज़ें फ़राहम की, ठीक है, उनका सदर ने कब दौरा किया, कोई मुआहदा हुआ अहमियत का तो वो कौन सा मुआहदा था, और ये मुल्क किस चीज़ से माला माल है और मुआहदा किस शक्ल में हुआ, ठीक है। ये हम बातें आज के इस मौजू में करेंगे। ये 3 चीज़ें फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। वहाँ के सदर ने कब दौरा किया, पाकिस्तान का उससे कोई मुआहदा हुआ तो कब हुआ और किस चीज़ में हुआ, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें जो है ये आपने ज़रूर इस टॉपिक को ख्याल में रखना है ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। सबसे पहले मैं हेडिंग बना रहा हूँ, आज़रबाईजान के हवाले से देखें तो ताल्लुकात कब कायम हुए, मैं सिर्फ इशारे लिखूंगा ताकि आपको ज़रा बेहतर तरीके से समझ आ सके। ताल्लुकात कायम हुए 1992 में। कब कायम हुए, 1992 में। इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में उनके साथ मुआहदात हुए तो वो हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्नीस सौ 94 में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। ताल्लुकात 1992 में कायम हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में 1994 में इस मुल्क के साथ मुआहदात जो है वो तय पाए। वहाँ के बहुत से तलबा व तलबात पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम है, बहुत से तलबा व तलबा पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जो यूनिवर्सिटी है उसमें वो क्या है कि वहाँ पर पढ़ रहे हैं। फिर हम आगे देखते हैं तो पाकिस्तान ने उनकी मदद की, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चीज़ कौन सी है, चलें आगे लिख देता हूँ, तेल और गैस। तेल और गैस इस मुल्क में वाफिर मिकदार में पाई जाती है। खैर ये सारे जो मुल्क है इसमें इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। तेल और गैस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान ने 2001 में एक मुआहदा किया था, अच्छा ये मुआहदा क्या था, मैं सिर्फ इशारा लिख दिया। 2001 का मुआहदा था कि पाकिस्तान इस मुल्क को उनके मुल्क में तेल और गैस को ढूंढने में मदद करेगा। उनके अपने मुल्क में पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट करेगा, मदद फराहम करेगा। किस चीज़ की तलाश के लिए, उनके अपने मुल्क में तेल और गैस की जो यानी कि जो पैदावार है ताकि उसको इजाफा कर सकें। तेल और गैस को ढूंढने के लिए पाकिस्तान इस मुल्क की मदद करेगा। ये था हमारा आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात 1992 में कायम होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में 1994 में मुआहदा होता है। तेल और गैस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है इस मुल्क में। 2001 में उनके साथ मुआहदा है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की यानी कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और यहाँ पर वो तालीम हासिल कर रहे हैं, तलबात यहाँ पर तालीम हासिल कर। आज़रबाईजान के बाद हमारे पास आ जाता है मुल्क उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर 2 वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान का दौरा किया। मैं दोनों का नाम लिख रहा हूँ। नवाज शरीफ और
बेनज़ीर भुट्टो। ये हमारे दो जो वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म, इन्होंने उज़्बेकिस्तान का दौरा किया। मुसलमान ख़ास अक़ीदत रखते हैं। यहाँ पर जो शहर है बुखारा, वहाँ पर इमाम बुखारी का मज़ार है और आपको पता है कि उनके साथ मुसलमानों की ख़ास अक़ीदत व मोहब्बत है। नवाज़ शरीफ ने वहाँ के जो मज़ार था उसकी मुरम्मत के लिए, उसको दुरुस्त हालत में दोबारा से लाने के लिए $50,000, ये मैं लिख रहा हूँ, $50,000 का अतिया दिया था। $50,000 का अतिया दिया ताकि उनके मज़ार की मरम्मत की जा सके। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। दो वज़ीर आज़म वहाँ का दौरा किया। वहाँ पर शहर बुखारा है, इमाम बुखारी का वहाँ पर मज़ार है, मुसलमानों की ख़ास अक़ीदत है इनके साथ। उनके मज़ार की मरम्मत के लिए $50,000 का अतिया दिया। अच्छा, वहाँ के जो सदर हैं उन्होंने दौरा किया, क्योंकि आगे तकरीबन हर हेडिंग में ये तज़किरा आएगा। वहाँ के सदर ने यहाँ का दौरा किया 1992 में। ठीक है, 1992 में यहाँ का दौरा किया। तो उज़्बेक एयरवेज़ जो है ना, उनका ऑफिस जो है वो इधर कराची में यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इस मुल्क के पास कौन सी चीज़ ज़्यादा है? तेल, गैस, कोयला। इस मुल्क के पास वाफिर मिकदार में मौजूद है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। पाकिस्तान ने इनके साथ मुख्तलिफ मुआहदात भी इस सिलसिले में किए। नवाज़ शरीफ बेनज़ीर वहाँ का दौरा करते हैं। नवाज़ शरीफ वहाँ पर अतिया देता है मज़ार की मरम्मत के लिए $50,000 का। वहाँ के सदर 1992 में पाकिस्तान का दौरा करते हैं। मुख्तलिफ मुआहदात पर दस्तखत होते हैं। ये मुल्क तेल, गैस और कोयला की पैदावार के हवाले से नहायत अहम जाना जाता है। उज़्बेक एयरवेज़ का जो ऑफिस है वो कराची में मौजूद है। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ रही है और वो है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान पाकिस्तान के करीब तरीन ममालिक में से है। उसका जो दारुल हुकूमत है दोशंबे, वो 500 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद से। लेकिन यह सफ़र आप वो 500 काउंट ना करें कि जैसे हम लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आते हैं 300 साढ़े 300 किलोमीटर का, तो 3 घंटे में सफ़र हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये दुश्वार गुजार रास्ते हैं, पहाड़ी इलाका है और बल खाती हुई वहाँ पर सड़कें हैं और सफ़र मुश्किल है। तो अगर वो 500 किलोमीटर का सफ़र देखा जाए तो वो तय करने में काफ़ी बड़ा वक्त दरकार है। शायद 1-2 दिन का भी सफ़र आप इसको समझ लें कि वो अगर आप गाड़ी के ज़रिए वहाँ पे जाना चाहते हैं। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, बहरहाल एक दुश्वार सफ़र है वहाँ पर सड़क के ज़रिए जाना। अच्छा, दोशंबे का 500 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक है, वहाँ के सदर ने कब दौरा किया? सदर का दौरा 1994। कब? सदर का दौरा 1994। अच्छा, अब यहाँ तो बात आपको समझ आ गई कि वो करीब तरीन है, उसके दारुल हुकूमत का यहाँ से फासला 500 किलोमीटर है इस्लामाबाद से, हमारे दारुल हुकूमत से वहाँ के दारुल हुकूमत का। अब यहाँ पर बड़ी एक अजीब बात है, वहाँ पर जो बिजली पैदा होती है ना उस मुल्क की, वो उनकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। यानी कि जितनी उनको ज़रूरत है वो उससे बहुत ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या किया, वहाँ की जो पन बिजली यानी कि पानी से जो पैदा होने वाली बिजली है उसमें सरमायाकारी की ताकि पाकिस्तान को बिजली मुहैया की जा सके। वहाँ की पन बिजली के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें पाकिस्तान ने सरमायाकारी की, क्योंकि वैसे भी ये मुल्क ज़रूरत से ज़्यादा बिजली जो है वो पैदा कर रहा है। तो उनकी पन बिजली के प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान ने सरमायाकारी की ताकि पाकिस्तान को भी बिजली जो है वो मुहैया की जा सके। यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अगली हेडिंग आ रही है और वो है
तुर्कमानिस्तान के हवाले से ये है कि वहाँ के सदर का दौरा ये भी कब होता है? 1994 में। 1994 में दौरा होता है वहाँ का। पाकिस्तान और इनके दरमियान मुख्तलिफ़ शोबों में मुआहदात होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने के सिलसिले में मुआहदात होते हैं। आप सनअत, ज़राअत, मुख्तलिफ़ कॉमर्स, कोई भी शोबा कर सकते हैं, उसमें ताउन बढ़ाने के लिए मुआहदात होते हैं। पाकिस्तान इस मुल्क को अशियाए खुर्दनी मुहैया करता है, यानी कि खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, अशियाए खुर्दनी जो है वो उसको उनको मुहैया करता है। अच्छा, अब वहाँ से पाकिस्तान के लिए एक गैस पाइपलाइन मंसूबा जो है वो हुआ 1996। गैस पाइपलाइन मंसूबा ये 1996 में एक मुआहदा जो है ये इनके दरमियान हुआ कि पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाएगी। 1996 में ये मंसूबा हुआ। इसमें तापी मेरे ख्याल में कहते हैं इन्होंने कोयटा तक इसको लेकर आना था। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है काज़ाकिस्तान रकबे के लिहाज से वसी शाही ममालिक में जो थे वो सबसे बड़ा मुल्क है, ठीक है, सबसे बड़ा मुल्क है। वहाँ के सदर ने भी पाकिस्तान का दौरा किया 1994। कब दौरा किया? 1994 में दौरा किया और पाकिस्तान ने इनको किस हवाले से ताउन किया? मुआहदात तो बहुत ज़्यादा हुई है। अब जैसे हमने और मुल्क में कहीं पे गैस पाइपलाइन पाकिस्तान आ रही है, कहीं पे पन बिजली में सरमायाकारी हो रही है, ठीक है, कहीं में उनको गैस भी तेल की तलाश में मदद देने के लिए मुआहदात हो रहे हैं। तो काज़ाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के क्या होगा, पाकिस्तान ने यानी कि सीमेंट उस मुल्क को, यानी कि वो उन्होंने ये मुआहदा हुआ कि पाकिस्तान उनको सीमेंट की फराहमी करेगा और दूसरा वहाँ पर सनतें लगाने के लिए जो है वो उनकी मदद करेगा। सीमेंट की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर वो उसको फ़रोग देगा और सीमेंट वैसे पाकिस्तान वहाँ से जो है वो काज़ाकिस्तान की तरफ रवाना करता था। इसके बाद हमारे पास आखिरी आ जाता है किर्गिस्तान का मुल्क जो है ये कभी अब हॉलीवुड मूवीज़ या इसमें देखें तो ये लफ्ज़ किर्गिस्तान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इवन बहुत सी गेम्स जो नेट पर चलती हैं वॉर के हवाले से या इस किस्म की मशहूर गेम्स है, मैं उसका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता, तो ऐसे बहुत सी गेम्स हैं, लेकिन किर्गिस्तान का वर्ड जो है वो बहुत सारी मूवीज़ में इस्तेमाल हुआ है। ये असल में मुल्क ऐसा है जहाँ पर यूरेनियम वाफिर मिक़दार में मौजूद है। ये मुल्क जो है यूरेनियम के पैदावार के हवाले से या वहाँ पर जो यूरेनियम है वहाँ पर माजरत, यानी कि ये मुल्क ऐसा है जिसमें यूरेनियम वाफिर मिक़दार में मौजूद है। और आपको पता है यूरेनियम एटम के हवाले से नहायत अहम है, ठीक है, क्योंकि उसको अफजुदा करके उसको प्योरीफाई करके ही ये एटमी जो आगे सिलसिला होता है उसको मुकम्मल किया जाता है। उसको ही अफजुदा करने जो होता है वही टेक्निक होती है जो एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने वहाँ पर आम तौर, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक एटमी मुल्क है और ऐसे मुल्क के साथ क्यों नहीं ताल्लुकात चाहेगा जिसके पास यूरेनियम जो है वो वाफिर मिक़दार में वहाँ पर उस मुल्क में कुदरती तौर पर मौजूद हो। तो पाकिस्तान इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ख्वाहिश रखता है कि इसके साथ ताल्लुकात अच्छे हों। ये मूवीज़ में भी एटमी रिएक्टर और न्यूक्लियर कोई इशू बन रहा है, कोई नई स्पीशीज़ बन रही हैं वहाँ पर अंदर कोई एटमी रिएक्शंस की वजह से, बहुत कुछ है। वो किर्गिस्तान का वर्ड जो है वो मुख्तलिफ़ मूवीज़ में इस हवाले से बड़ा ही हाईलाइट किया जाता है। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर वहाँ पर क्या कहते हैं कि उनके साथ ताल्लुकात अच्छी रखते हैं, क्योंकि वो एटमी मुल्क है पाकिस्तान और यूरेनियम उस मुल्क में ज़्यादा है, तो क्यों नहीं उस मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेगा। बेनज़ीर भुट्टो ने वहाँ का दौरा किया और पाकिस्तान ने एक मुआहदा किया कि सड़क के ज़रिए इन दोनों मुल्कों को मिलाया जाए और ताकि तिजारत जो है वो आपस में सड़क के ज़रिए जो है वो बढ़ जाए। तो ये एक प्रोजेक्ट था कि पाकिस्तान और उनके दरमियान सड़क के ज़रिए तिजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा। ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है।
तारुफ में आप 1991 में रियासतें अलग हुई, पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात एक मजबूरी थे, एक सहूलत भी थी, इस्लामी मुल्क हैं, अपना कोई समंदर नहीं तो पाकिस्तान उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम था। पाकिस्तान ने उनको बहुत ज़्यादा मराहत दी, बहुत से मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ इनके साथ ताल्लुकात उस्तवार हुए, मुआहदात हुए दीगर, ताकि मुस्तक़बिल में मज़ीद भी आगे बढ़ाए जा सके। अज़रबैजान के हवाले से बात की, 1992 में ताल्लुकात, इलेक्ट्रॉनिक्स 1994 में मुआहदा होता है। तेल और गैस ज़्यादा थी, पाकिस्तान ने उसकी तलाश के लिए उनको मदद देने के 2001 में मुआहदा किया। वहाँ के तलबा व तलबात यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। उज़्बेकिस्तान के हवाले से बात की, नवाज शरीफ बेनज़ीर ने वहाँ का दौरा किया, वहाँ के सदर 1992 में आते हैं, मुख्तलिफ़ मुआहदात पर दस्तखत होते हैं। तेल और गैस कोयला इस मुल्क में इसकी ज़्यादा है, तो इसके हवाले से बहुत ज़्यादा मुआहदात भी आगे अमल में है। ताजिकिस्तान करीब तरीन मुल्क, दोशंबे का फासला 500 किलोमीटर इस्लामाबाद से, बिजली ज़्यादा पैदा करते हैं। वो सरमायाकारी पाकिस्तान ने की ताकि पाकिस्तान को भी बिजली जो है वो फ़राम की जा सके। तुर्कमानिस्तान सदर वहाँ के दौरा करते हैं 1994, पाकिस्तान उनको शाही खुर्दनी जो है वो फ़राम करता है। पाकिस्तान तक तुर्कमानिस्तान से गैस पाइपलाइन मंसूबा भी शुरू करना था, जिसको हम कहते हैं तापी प्रोजेक्ट कहते हैं। वो ये था कि कोयटा तक गैस पाइपलाइन लाई जानी थी, ये भी मुआहदा हुआ। तुर्कमानिस्तान के बाद काज़ाकिस्तान सबसे बड़ा मुल्क है, वहाँ के सदर 1994 में यहाँ का दौरा कर चुके हैं। सीमेंट वगैरह जो है वो पाकिस्तान को सप्लाई करता है, और सनतें जो है वो लगाने के लिए एक पाकिस्तान ने उनको मदद दी है कि वहाँ पर वो सनतें लगाएंगे। इसके अलावा किर्गिस्तान यूरेनियम के हवाले से बहुत अहम है, पाकिस्तान एटमी मुल्क है तो उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखते हैं। बेनज़ीर भुट्टो का वहाँ पर दौरा हुआ, और सड़क के ज़रिए तिजारत को बढ़ाने का फ़रोग देने के लिए कोशिश की गई। ये था आपका आज का टॉपिक। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।